हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ग्रेविटी फॉर्म्स में फॉर्म सबमिट होने पर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में एक नया फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी कोई केक शॉप है जिसमें मैं ग्रेविटी फॉर्म्स का यूज कर रहा हूँ कस्टमर से ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए। यानी कि मैंने ग्रेविटी फॉर्म्स के थ्रू एक ऑर्डर फॉर्म क्रिएट किया और उसे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर किया ताकि कस्टमर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस फॉर्म को फिल कर दे, जो भी ऑर्डर वो करना चाहते हैं, एंड देन उस फॉर्म को सबमिट कर दे। लेकिन मैं चाहता था कि जब भी कोई कस्टमर ग्रेविटी फॉर्म से कोई ऑर्डर प्लेस करे, कोई फॉर्म सबमिट करे, तो मैं उन कस्टमर्स को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करूं उन ऑर्डर डिटेल्स के साथ। लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स कई ज्यादा होने के कारण मैनुअली एक एक फॉर्म डिटेल्स में से कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर लेना और उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना काफी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा एक ऑटोमेशन के रूप में। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन जिससे कि जब भी हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में एक नया फॉर्म सबमिट होता तो ऑटोमेटिकली हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि ग्रेविटी फॉर्म और व्हाट्सएप इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ग्रेविटी फॉर्म और व्हाट्सएप इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम ये ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम ऑटोमेशन सेटअप करना सीखेंगे आगे, इस पूरे ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले इस ऑटोमेशन का हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा ऑर्डर फॉर्म जिसे कि मैंने ग्रेविटी फॉर्म्स की हेल्प से बनाया है। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म पे आके अपनी यहाँ डिटेल्स फिल करता है और यहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है आकाश बेलकर, उसका मोबाइल नंबर, उसने एक 1 kg का केक ऑर्डर किया है चॉकलेट फ्लेवर का, उसने डिलीवरी डेट सेलेक्ट की है 10 सितंबर 2021 एट 2 PM और उसका डिलीवरी एड्रेस और बाकी की डिटेल्स। तो यहाँ पे इस फॉर्म में डिटेल्स एंटर करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट, एंड देन इस फॉर्म को सबमिट करते ही हम देखेंगे कि इस फॉर्म को फिल करते वक्त जो नंबर हमने यूज़र का एंटर किया था उस नंबर पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो गया है जो कहता है हेलो आकाश बेलकर, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर ऑर्डर ऑफ 1 kg chocolate cake is confirmed, we will deliver your package by 2 PM on 10th September 2021, sit back and relax while we have this delivered to you, happy shopping Mr. Cakes। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने ग्रेविटी फॉर्म्स पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा ऑटोमेशन मैंने सेटअप किया है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू ग्रेविटी फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ वेबबुक URL। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हम ग्रेविटी फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ग्रेविटी फॉर्म्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे ग्रेविटी फॉर्म्स के उस फॉर्म पे जिसका डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको फॉर्म को सबमिट करने वाले यूजर्स को हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, और उस फॉर्म में डिटेल्स फिल करके एक टेस्ट सबमिशन क्रिएट करेंगे ताकि उस सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू वाटी फॉर सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे वाटी का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल API सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम बहुत ही इजीली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे वाटी को, ताकि वाटी के थ्रू हम व्हाट्सएप मैसेज हमारे ग्रेविटी फॉर्म पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को सेंड कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com।
pabbly.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पाबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब मुझे यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पाबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पाबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों ये खुल चुका है हमारे पास पाबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं एग्जांपल के लिए इस वर्कफ्लो को नेम देता हूँ ग्रेविटी फॉर्म्स टू व्हाट्सएप, ग्रेविटी फॉर्म्स टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब मुझे यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिसकी बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई यूजर फॉर्म सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में जाके सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि है ग्रेविटी फॉर्म्स एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करते हैं न्यू रिस्पॉन्स। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे पाबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल जिसकी हेल्प से हम ग्रेविटी फॉर्म्स और पाबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। और इस वेबबुक यूआरएल का यूज हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स अकाउंट पे कहाँ करना है ये देखते हैं हम डायरेक्टली अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे चल के। तो चलिए चलते हैं अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे। तो दोस्तों ये है मेरा ग्रेविटी फॉर्म्स का अकाउंट। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ग्रेविटी फॉर्म्स में वेबबुक्स ये फीचर को यूज करने के लिए हमें पहले ग्रेविटी फॉर्म्स का लाइव सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करना होता है। क्योंकि फिलहाल मैं अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के डेमो अकाउंट पे हूँ इसलिए यहाँ पे मैं इस फीचर को, इस वेबबुक फीचर को टेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे वेबबुक इस फीचर को यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको ग्रेविटी फॉर्म्स का लाइव सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा। एंड देन अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक ऑप्शन है प्लगइन्स का। हम क्लिक करेंगे प्लगइन्स पे एंड देन यहाँ पे सर्च करेंगे एक प्लगइन जो कि है वेबहुक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेविटी फॉर्म्स वेबहुक्स एड ऑन, ये एड ऑन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ग्रेविटी फॉर्म्स का जो आप सब्सक्रिप्शन प्लान है उसे परचेस करने के बाद आप यहाँ से इस प्लगइन को ऐड कर लेंगे अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे एंड देन यहाँ पे इसे कर लेंगे एक्टिव ताकि आप अपने ग्रेविटी फॉर्म्स अकाउंट पे वेबबुक्स यूज कर सके। इस प्लगइन को एक्टिव करने के बाद हम वापस से आते हैं फॉर्म्स पे और हम यहाँ देख सकेंगे कि यहाँ पे मेरे ग्रेविटी फॉर्म्स पे मौजूद सारे फॉर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आज के इस वीडियो में जिस फॉर्म पे हम काम करेंगे वो है मिस्टर केक्स का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मुझे एडिट के ऑप्शन पे एंड देन एडिट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है मेरा फॉर्म जिसका नाम है मिस्टर केक्स और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक सेटिंग्स का ऑप्शन। तो सेटिंग्स के ऑप्शन में मुझे सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेबबुक्स का। मैं क्लिक करता हूँ वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर केक्स फॉर्म पे जितने वेबबुक्स एडेड है वो सभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड देन यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिखता है ऐड न्यू का और मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है इस वेबबुक का नेम, तो मैं इस वेबबुक को नेम दे देता हूँ ग्रेविटी फॉर्म्स टू व्हाट्सएप एंड देन इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल। तो दोस्तों आपको याद होगा कि पाबली कनेक्ट ने हमें एक वेबबुक यूआरएल दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि ये वेबबुक यूआरएल ही होगा हमारा रिक्वेस्ट यूआरएल। तो यहाँ से इस वेबबुक यूआरएल को करते हैं हम कॉपी एंड देन अपने ग्रेविटी फॉर्म्स अकाउंट पे जाके इस वेबबुक के ऑप्शन में रिक्वेस्ट यूआरएल की जगह इस वेबबुक यूआरएल को करते हैं पेस्ट। अपना वेबबुक यूआरएल पेस्ट करने के बाद हम बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज ही रहने देंगे, जैसे कि रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर्मेट जेसन एंड बिना किसी और चीज़ में कोई चेंजेस किए हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे क्लिक करेंगे सेव सेटिंग्स पे।
सेव सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें ये दिखा रहा है सेटिंग्स अपडेटेड, यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो कि था ग्रेविटी फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है कि ग्रेविटी फॉर्म के इस फॉर्म में जिसका नाम है मिस्टर केस, इसके रिस्पॉन्स को हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट में कलेक्ट करना। और जैसा कि आप हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, जो कि बता रहा है हमें कि पैबली कनेक्ट ग्रेविटी फॉर्म से रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे राइट साइड पे दिखता है एक प्रीव्यू बटन, जिस पे क्लिक करके मैं अपने इस फॉर्म को, इस ग्रेविटी फॉर्म से जो मेरा फॉर्म क्रिएट किया था मिस्टर केक्स, इस फॉर्म को प्रीव्यू मोड में ओपन करता हूँ। और यहाँ पे इस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर के डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म का एक टेस्ट सबमिशन क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है शिवम खरे, उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केक साइज और फ्लेवर ऑफ केक, इसमें मैंने इन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये एक टेस्ट सबमिशन है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सभी रिस्पॉन्सेज का, इन सभी ऑप्शंस का जो रिस्पॉन्स है मुझे पैबली कनेक्ट में रिसीव हो। तो ये मैंने क्यों किया है, कैसे किया है, क्यों, इसका रीज़न क्या है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। इसके बाद आती है डिलीवरी डेट, जो कि है 11 सितंबर 2021, और है डिलीवरी टाइम 5 PM का, डिलीवरी एड्रेस और बाकी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक यूज़र की टेस्ट डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे इस फॉर्म को एक बार सबमिट, एंड देन ये मुझे बता रहा है ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें इस फॉर्म का जो सबमिशन का जो रिस्पॉन्स, इस फॉर्म का जो डेटा है वहाँ पैबली कनेक्ट अकाउंट पर रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव्ड में नीचे हमें यहाँ पे ये जो फॉर्म हमने अभी अभी सबमिट किया है शिवम खरे के नाम से, और उसका मोबाइल नंबर और उसकी बाकी की डिटेल्स उस फॉर्म सबमिशन की सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में रिसीव हो गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि हमने इस फॉर्म को सबमिट करते वक्त केक साइज और फ्लेवर में चारों ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे हमारे पास चारों ऑप्शन इंडिविजुअली रिसीव हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो डेट है वो हमने 11 सितंबर 2021 डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में एंटर की थी हमारे फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें ये डेट, ईयर, फिर मंथ एंड देन फिर डे के फॉर्मेट में रिसीव हुई है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर, पैबली कनेक्ट का एक फीचर, जिसकी हेल्प से हमारी ये जो डेट है हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो हम चूज ऐप्स में सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर, और दोस्तों ये स्टेप डेट टाइम फॉर्मेटर की जो स्टेप है ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो व्हाट्सएप नंबर में अपने कस्टमर्स को, जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को डेट सेंड करना चाहता हूँ, वो इस फॉर्मेट में नहीं चाहता हूँ, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चूज़ किया डेट टाइम फॉर्मेटर, एंड एक्शन इवेंट्स में मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट डेट ओनली, एंड क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे पूछ रहा है डेट, कि कौन सी डेट का जो फॉर्मेट है मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेट है ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में 2021 09/11, और इसका जो लेबल है वो है 5। तो यहाँ से इस सेम डेट को, इस सेम वैल्यू को मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ नीचे इस डेट की फील्ड पे। और ये जो मैपिंग है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल से एक स्टेप है। हम सिंपली डेट के नीचे दिए गए इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, एंड देन नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हम चेंज करना चाहते हैं, जिसका फॉर्मेट हम डेट चेंज करना चाहते हैं। तो ये रही वो डेट, एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है टू फॉर्मेट, कि इस डेट को मैं किस फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वो फॉर्मेट जिसमें हम डेट को चेंज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, तो मैं सिलेक्ट कर लिया ये फॉर्मेट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है फ्रॉम फॉर्मेट, कि ये डेट किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट से मैं इस डेट को चेंज करना चाहता हूँ इस फॉर्मेट में। तो फिलहाल ये जो डेट है ये ईयर, देन मंथ एंड देन डे के फॉर्मेट में है। ये मैंने सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, एंड सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही रिस्पॉन्स में मैं देख सकता हूँ कि ये जो मेरी डेट थी इसका फॉर्मेट अब चेंज होकर वापस मुझे मिल चुका है डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, यानी कि 11 सितंबर 2021 के फॉर्मेट में, जो कि पहले था ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में। तो अपना डेट का जो फॉर्मेट है इसे चेंज करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है इस सेम डेटा को जो हमने अभी अभी रिसीव किया है ग्रेविटी फॉर्म से पैबली कनेक्ट में, इस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे वाटी को,
ताकि हम वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो जैसा कि इस वीडियो में पहले मैंने आपको बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, तो इसलिए इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर वाटी का यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस बटन पे ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास खुल चुकी है एक एक्शन विंडो, और यहाँ चूज ऐप्स में हम सर्च करते हैं हमारा आज का जो सेकंड एप्लीकेशन है जो कि है वाटी एंड देन यहाँ एक्शन इवेंट्स में हम सिलेक्ट करते हैं एक एक्शन इवेंट सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शंस पे, एंड ऐड न्यू कनेक्शंस पे क्लिक करते ही ये मुझसे मांग रहा है मेरे वाटी अकाउंट का एपीआई एंड पॉइंट और साथ ही साथ एक्सेस टोकन। तो इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को हम एक बार पढ़ते हैं। नेविगेट टू द टॉप ऑफ योर वाटी डैशबोर्ड, क्लिक ऑन हैमबर्गर आइकन, देन क्लिक ऑन एपीआई डॉक्स टू फाइंड योर एपीआई एंड पॉइंट। तो बेसिकली हमसे कह रहा है कि हम अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाए एंड देन एपीआई डॉक्स में जाके हमारा एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन रिसीव करें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे। तो दोस्तों ये मेरा वाटी अकाउंट का डैशबोर्ड जिसपे मैं अपने वाटी अकाउंट पे साइन इन करके आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इस डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं वाटी उस पर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस, साइन इन साइन अप का प्रोसेस और वाटी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करें, उस वीडियो को देखें ताकि आप भी जान सके कि आप वाटी के इस डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे मुझे ब्रॉडकास्ट के राइट साइड पे 3 बार्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करने के बाद मुझे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से मैं जाऊंगा एपीआई डॉक्स पे। एपीआई डॉक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों मुझे यहाँ पे मिल चुका है मेरे वाटी अकाउंट का एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट, वो दोनों चीज़ें जो मुझसे पैबली कनेक्ट ने मांगी थी। तो अपने वाटी अकाउंट से मैं यहाँ पे करता हूँ एपीआई एंड पॉइंट को कॉपी और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, एंड देन कॉपी करता हूँ एक्सेस टोकन को एंड इसे भी पेस्ट करता हूँ अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे। तो अपने वाटी अकाउंट से एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन इन दोनों को कॉपी करके पैबली कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ नीचे सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देखेंगे कि हमने अपना वाटी अकाउंट और अपना पैबली कनेक्ट अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड दिखाई देती है, जिसमें से पहली फील्ड है व्हाट्सएप नंबर की। तो यहाँ पे वाटी हमसे पूछ रहा है वो व्हाट्सएप नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा ग्रेविटी फॉर्म से रिसीव हुई रिस्पॉन्स में हमें यूज़र ने उसका नंबर भी हमें सेंड किया था, उस फॉर्म में उसने अपना नंबर भी एंटर करके सबमिट किया था। तो इस फॉर्म सबमिशन से, इस रिस्पॉन्स से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को हम मैप कर लेंगे यहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे नीचे क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रॉप डाउन में से मैप कर लेता हूँ उस व्हाट्सएप नंबर को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फील्ड आती है टेम्पलेट की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन हमें मिलता है वाटी के ब्रॉडकास्ट मेनू में, और हम यहाँ देख सकते हैं क्लिक करेंगे टेम्पलेट मैसेजेस पे। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटी पे एक टेम्पलेट मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, जिस टेम्पलेट मैसेज को क्रिएट करने के बाद हमें फेसबुक जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है उससे उस टेम्पलेट मैसेज को अप्रूव कराना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि मेरे वाटी अकाउंट पे ऑलरेडी कई सारे टेम्पलेट मैसेजेस अप्रूव्ड है, और इनमें से जिस टेम्पलेट मैसेज का हम आज यूज़ करेंगे उसका नाम है cake_order। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये टेम्पलेट मैसेज कुछ कैसा दिखता है। तो इस टेम्पलेट का नाम है cake_order, इसकी कैटेगरी है अलर्ट अपडेट और ये है मैसेज है लैंग्वेज इंग्लिश में। तो वाटी यहाँ पे हेडर ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि वाटी में आपको बता दूं हमें टेम्पलेट मैसेज के साथ साथ कुछ हेडर्स भी ऐड करने की फैसिलिटी देता है, ऐड करने का ऑप्शन देता है, जिसमें हम चाहे तो कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन हेडर ऑप्शंस के बाद हमें यहाँ पे दिखती है हमारे मैसेज की बॉडी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे टेम्पलेट मैसेज की बॉडी, जिसमें कि सबसे पहले हेलो एंड देन आप यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है नेम। तो मैं आपको बता दूं कि डबल कर्ली ब्रैकेट का ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये वेरिएबल एक बदलने वाली वैल्यू है, जिसे हम टेम्पलेट अप्रूव करने के बाद भी इस वेरिएबल को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे इस टेम्पलेट में कुछ 4 वेरिएबल्स है। तो पहला वेरिएबल है नेम, जिसमें मैं चाहूँगा कि नेम चेंज होके आ जाए मेरे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नेम,
उसके बाद है डिलीवरी टाइम और नेक्स्ट है डिलीवरी डेट। तो यहाँ पे दोस्तों इन वेरिएबल्स को हम कैसे चेंज करेंगे, इन्हें बदल के अपनी रिक्वायरमेंट का टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, ये हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। पहले हम समझते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमारे इस टेम्पलेट को जिसका नाम है cake_order अपने Pabbly Connect अकाउंट पे। तो यहाँ पे नीचे टेम्पलेट के नीचे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे वाटी अकाउंट पे जो सभी टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है वो सभी टेम्पलेट्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा आज का टेम्पलेट जो कि है cake_order। एंड देन इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है ब्रॉडकास्ट नेम, तो मैं इस ब्रॉडकास्ट को एक नेम दे देता हूँ जो कि है मिस्टर केक्स ऑर्डर्स। मिस्टर केक्स ऑर्डर्स ये है मेरा मिस्टर केक्स ऑर्डर, ये मेरे ब्रॉडकास्ट का नेम। एंड देन एट लास्ट मुझे यहाँ पे एक फील्ड दिखाई देती है कस्टम पैरामीटर्स की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहाँ पे हमारे इस टेम्पलेट पे कुछ वेरिएबल्स है जिन्हें हम चेंज करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उन्हें बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है इन वेरिएबल्स को चेंज करके इन टेक्स्ट को ऐड करने का जो प्रोसेस है ये हम करेंगे कस्टम पैरामीटर्स में। तो यहाँ पे हमें नीचे एक सिंपल सा टैग दिखाई देता है कस्टम पैरामीटर्स के नीचे एग्जाम्पल में। हम यहाँ से इस टैग को करते हैं एक बार कॉपी एंड देन इसे करते हैं इस कस्टम पैरामीटर्स की फील्ड पे पेस्ट। इस टैग को एक बार क्लियर करते हैं। डरने घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा टैग है दोस्तों, एक इजी सा टैग जो हमसे सिर्फ दो चीजें पूछ रहा है। पहला है नेम, जिसके सामने दिएगा डबल कोट्स के बीच में हमें एंटर करना है हमारे वेरिएबल का नेम। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो पहला वेरिएबल है उसका नाम है NAME नेम। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं हमारे पहले वेरिएबल का नाम जो है NAME नेम। एंड देन जो वैल्यू है उसके सामने दिएगा डबल कोट्स में हम एंटर करेंगे वो टेक्स्ट जिसे हम इस नेम की वैल्यू को चेंज करके ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू में हम चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम आ जाए। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। तो दोस्तों आपको याद होगा जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था फॉर्म सबमिशन का ग्रेविटी फॉर्म से Pabbly Connect पे, उसमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर ने अपना नेम भी एंटर किया था। तो यहाँ से इस सेम नेम को यानी कि शिवम खरे को, इस सेम रिस्पॉन्स को हम फिर से मैप कर देंगे यहाँ पे इस नेम के सामने दी गई वैल्यू के जगह पे। यानी कि हमारे इस टेम्पलेट में ये जो वेरिएबल है नेम का, इसमें ये वेरिएबल चेंज होके हेलो और सम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली इस वैल्यू के सामने दिए गए डबल कोट्स के बीच में एंटर करते हैं हमारा फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम शिवम स्पेस फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद हम चाहते हैं लास्ट नेम आए स्पेस खरे। तो यहाँ पे इस सिंपल से टैग के थ्रू हमने बताया है कि ये जो नेम है, जो वेरिएबल है हमारा जिसका नाम है नेम, उसे हम चेंज करके, उसे हम बदल के, उसे रिप्लेस करके हम चाहते हैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम आ जाए हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे। इसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है product_name। तो हम चेंज करते हैं इस product_name के वेरिएबल को। तो इस एक वेरिएबल को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इस क्लोज ब्रैकेट के बाद एक सिंपल सा कॉमा ऐड करेंगे एंड देन फिर से इस टैग को पेस्ट करेंगे। इस टैग को एक बार करते हैं फिर से क्लियर एंड देन यहाँ पे इस टैग में जो हमें नेम पूछ रहा है वेरिएबल का नाम, वहां पे एंटर करते हैं हमारे सेकंड वेरिएबल का नाम जो कि है product_name। product_name और हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट का नेम है, ये जो वेरिएबल है product_name, यहाँ पे ये वेरिएबल चेंज होके जो केक का साइज ऑर्डर किया है हमारे कस्टमर ने हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर पे, तो वो साइज और साथ ही साथ उस जिस फ्लेवर का केक उसने ऑर्डर किया है वो फ्लेवर का नाम आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हमने टेस्ट सबमिशन किया था उसमें हमने सभी चारों साइज के जो ऑप्शन थे हमारे फॉर्म पे अवेलेबल, वो सभी साइज और साथ ही साथ सभी जो ऑप्शंस थे हमारे फ्लेवर में वो सभी ऑप्शन सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ से इन सभी साइज, केक साइजेस और सभी फ्लेवर्स के डेटा को हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह पे हम ऐड कर देंगे, ताकि जो फॉर्म फिल करने वाला यूजर है जो कि इनमें से सिर्फ एक कोई साइज या फिर कोई एक फ्लेवर ही सिलेक्ट करेगा, उस फ्लेवर के मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर फ्लेवर का डेटा जो व्हाट्सएप मैसेज है वो फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को सेंड हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम प्रोडक्ट नेम की जगह पे एक एक करके हमारे सभी साइजेस, केक साइजेस एंड उसके बाद सभी केक्स के फ्लेवर को मैप कर देंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट नेम का जो हमारा टैग है उसका वेरिएबल है, उसके सामने वैल्यूज में डबल कोट्स के बीच में हम नीचे ड्रॉप डाउन में से एक एक करके सभी केक साइजेस, जैसे कि पहले ½ kg, देन 1 kg and then 2 kg and then at last 4 kg,
इन सभी केक साइजेस को हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम चाहते हैं इनमें से जो भी केक साइज सिलेक्ट हो करे पेमेंट करने वाला यूजर, फॉर्म सबमिट करने वाला यूजर सॉरी, वो केक साइज यहाँ पे रहे एंड देन स्पेस देने के बाद जो केक का फ्लेवर है वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम चारों फ्लेवर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, चॉकलेट एंड देन चोको चिप, देन आता है हमारा थर्ड फ्लेवर बटर स्कॉच एंड एट लास्ट हमारा जो चौथा फ्लेवर है जो कि है पाइनएप्पल। तो प्रोडक्ट नेम में हमारे सभी तरीके के केक साइजेस और केक के फ्लेवर्स ऐड करने के बाद हम आते हैं हमारे तीसरे वेरिएबल पे जो कि है डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पे हम सेम टैग फिर से पेस्ट करते हैं, इसे एक बार क्लियर भी करते हैं एंड देन इसे क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल के नेम की जगह पे ऐड करते हैं हमारा तीसरे वेरिएबल का नाम जो कि है डिलीवरी अंडरस्कोर टाइम। तो हम चाहते हैं यहाँ पे डिलीवरी टाइम का जो वेरिएबल है ये बदल के जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने डिलीवरी का टाइम सेलेक्ट किया है वो सेम टाइम आ जाए। तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स पर रिसीव हुआ था डिलीवरी टाइम जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर ने सिलेक्ट किया था। तो ये सेम टाइम को हम मैप कर देंगे इस डिलीवरी टाइम की जगह पे चेंज होने वाले वेरिएबल की जगह। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं वैल्यूज़ के बीच सामने दिए गए डबल कोट्स में जाके नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेते हैं डिलीवरी के टाइम को। एंड एट लास्ट दोस्तों आता है हमारा आखिरी टैग यहाँ पे जो कि है डिलीवरी डेट का। तो इस टेम्पलेट में हम देख सकते हैं कि जो हमारा आखिरी टैग है आखिरी वेरिएबल है डिलीवरी अंडरस्कोर डेट, उसका नाम है। इस सेम डेट को डिलीवरी डेट के वेरिएबल को हम चेंज करके ऐड करना चाहते हैं जो कस्टमर ने रिक्वायर्ड डिलीवरी डेट सेलेक्ट की, जिस डेट पे जो कस्टमर है वो केक की डिलीवरी करवाना चाहता है, जो कि हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में, और डेट टाइम फॉर्मेट की हेल्प से हमने उसका फॉर्मेट चेंज करके डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ से डेट टाइम फॉर्मेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में, इस सेम डेट को, इस सेम वैल्यू को अब हम मैप कर लेंगे हमारे नेक्स्ट टैग में जिसका नाम है डिलीवरी अंडरस्कोर डेट, एंड देन इसकी जो वैल्यू है इसे हम चेंज करके ऐड करना चाहते हैं जो डेट टाइम फॉर्मेटर से हमने डेट चेंज की है उस डेट को। मैं यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट टाइम फॉर्मेटर से फॉर्मेट चेंज किया है। अगर आप चाहे तो एज इट इज़ जिस फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उस फॉर्मेट में भी कस्टमर को डेट अगर सेंड करना चाहते हैं तो आप एज इट इज़ सेंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कस्टम पैरामीटर्स में हमारे सभी वेरिएबल्स को वैल्यू जो है उसे बदलने के बाद, यानी कि उन वेरिएबल्स को चेंज करके जो हम वैल्यू जो टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उसे कस्टम पैरामीटर्स में डिफाइन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि जो नंबर हमने अभी अभी यहाँ पे मेंशन किया था इस सेम नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो गया है। तो यहाँ पे इस नंबर के हम व्हाट्सएप अकाउंट पे चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं इस व्हाट्सएप अकाउंट पे और हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हेलो शिवम खरे, ये एक व्हाट्सएप मैसेज हमें रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो शिवम खरे, यानी कि जो फॉर्म हमने जिस यूज़र के डिटेल्स का फॉर्म सबमिट किया था उस फॉर्म यूज़र का नेम, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, योर ऑर्डर ऑफ। और दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जो टेस्ट रिस्पॉन्स है उसमें हमने जो चारों केक के साइजेस थे हाफ kg, 1 kg, 2 kg और 4 kg, वो सभी साइजेस का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है। और उसके बाद मिले हमें चारों अपने जो फ्लेवर जो हमने हमारा जो टेम्पलेट है कस्टम पैरामीटर्स में हमने सिलेक्ट किए थे। तो ये सिर्फ क्योंकि ये टेस्ट रिस्पॉन्स है दोस्तों इसलिए ये चीज़ सिर्फ एक बार होगी। अगली बार जब भी कोई यूज़र यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करेगा हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स को और इन केक साइज ऑफ केक, फ्लेवर ऑफ केक, इन दोनों फील्ड में से किसी एक को, ना कि चारों की जगह सिर्फ किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करेगा तो उस फॉर्म फिल करने वाले यूज़र को सिर्फ एक रिस्पॉन्स रिसीव होगा। ये टेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए हमने चारों को सिलेक्ट किया था, तो केक साइज, चारों केक साइजेस और चारों फ्लेवर्स को, इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है योर ऑर्डर ऑफ ऑल द केक साइजेस, यानी कि यहाँ पे सभी की जगह पे सिर्फ एक केक साइज आएगा जो फॉर्म सबमिट करने वाला यूज़र सिलेक्ट करेगा और उसके बाद सिर्फ एक फ्लेवर इज कन्फर्म्ड, वी विल डिलीवर योर पैकेज बाय 5 PM ऑन डेट। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो केक का जो साइज़ है और केक का जो फ्लेवर है उसके बाद लिखा आ जाए यहाँ पे केक। हमने एक चीज़ मिस कर दी थी
तो यहाँ पे ये मैसेज कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, योर ऑर्डर ऑफ फॉर एग्जाम्पल हाफ kg चॉकलेट केक इज कंफर्म्ड, वी विल डिलीवर योर पैकेज बाय 5 PM on 11/9/2021. Sit back and relax while we have this delivered to you. Happy shopping, Mr. Cakes. तो दोस्तों हमने देखा कि जो हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया वो सक्सेसफुल ऑटोमेशन है, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमने हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया है पाबली कनेक्ट की हेल्प से। तो इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों कि क्या सच में यहाँ पे ग्रेविटी फॉर्म्स में जैसे ही कोई यूजर, जैसे कोई कस्टमर इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए नंबर पर हम व्हाट्सएप मैसेज भेज सकेंगे या नहीं। तो हम पाबली कनेक्ट पे आके इस वर्कफ्लो को एक बार करते हैं सेव एंड देन हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में जाके यहाँ पे एक न्यू यूजर की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है नितिन शर्मा, उसका मोबाइल नंबर, और उसने एक 1 kg का केक ऑर्डर किया है चोको चिप फ्लेवर का, जिसकी डिलीवरी डेट है 15 सितंबर 2021 और उसका टाइम है जिस टाइम पे उसको डिलीवरी चाहिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 3 PM, और बाकी की डिटेल्स जैसे कि डिलीवरी एड्रेस, नेम ऑन केक और टाइटल ऑन केक। तो दोस्तों यहाँ पे एक न्यू यूजर की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम इस फॉर्म को करते हैं सबमिट, और इस फॉर्म को सबमिट करते ही देखते हैं कि क्या ये जो नंबर हमने यहाँ पे मेंशन किया है इस सेम नंबर पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो मैंने किया यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज वहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप अकाउंट वो ओपन है और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो नितिन शर्मा, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, योर ऑर्डर ऑफ 1 kg choco chip cake is confirmed, we will deliver your package by 3 PM on 15th of September 2021. Sit back and relax while we have this delivered to you. Happy shopping, Mr. Cakes. ये मैसेज हमें अभी अभी एकदम इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम में रिसीव हो गया है हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स में फॉर्म सबमिट करते ही। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार ब्रीफ में देखते हैं ये पूरा ऑटोमेशन हमने कैसे सेटअप किया है। हम इसे करते हैं मिनिमाइज, इसे भी एंड देन इसे भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम आए अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट में एंड देन वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने ग्रेविटी फॉर्म्स और पाबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक किया है, आपस में कनेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों हम अपने ग्रेविटी फॉर्म्स में गए और जिस फॉर्म का डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म में एक टेस्ट डिटेल्स एंटर की है एंड देन उन सभी डिटेल्स को हमने कलेक्ट किया है पाबली कनेक्ट में। इसके बाद दोस्तों जो डेट का फॉर्मेट था, मैं उस फॉर्मेट में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज नहीं सेंड करना चाहता था, तो मैंने डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ किया उस डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ये स्किप कर सकते हैं। एंड देन एट लास्ट दोस्तों जो डेटा हमने ग्रेविटी फॉर्म्स में ग्रेविटी फॉर्म से पाबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, रिसीव किया, उस डेटा सेम डेटा को हमने सेंड किया वाटी को, जो कि एक व्हाट्सएप की ऑफिशियल API सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हमने अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया। तो दोस्तों सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट में क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।